बच्चों हम अब उदाहरण नंबर 1 शुरू करते हैं। और इसमें हम एक खेल है, और खेल ये है कि जो एक चरखे की सवारी है, एक मेले में अखिला मेला जाती है, मेले में वो चरखे की सवारी करती है और हुपला एक खेल है, उस खेल को खेलती है। तो कैसे इसको हम हल करेंगे, ठीक है, ये इसमें हमें पढ़ना है। तो इसको हम वर्ड प्रॉब्लम में बनाएंगे। उसमें यह है कि जितना भी वो चरखे की सवारी करती है, उसका आधा वो माना चरखी की सवारी करती है एक्स, बराबर एक्स, तथा हुपला खेलती है बराबर वाई। प्रश्नानुसार ये और ये वाई, ये आधा है, ये आधा है, तो हम इसको, ये आधा है तो हम इसको आधा करेंगे। मतलब जितनी बार चरखी की सवारी करती है उसका आधा बार वो हुपला खेलती है। तो हम क्या करेंगे, चरखी की सवारी को हम आधा कर देते हैं या इसको दूना कर देते हैं, एक ही बात हो गई। एक्स गुणे 1/2 बराबर वाई के, तो या एक्स बराबर 2y, नंबर 1 बन गया, ठीक है। और चरखी की सवारी एक बार सवारी करती है तो 3 रुपये देती है, कि सवारी पर खर्च 3x, क्योंकि एक बार का ये 3 है तो x का 3x हो जाएगा। हुपला पर खर्च बराबर 4y है, कुल खर्च बराबर है 20 रुपये। तो ये हो गया 3x + 4y बराबर 20, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 से x बराबर 2y है, तो y बराबर 0, तो x बराबर 2 × 0, तो x बराबर भी 0 हो गया। इसको बॉक्स बना लो यहाँ पर, x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 हो गया। y बराबर 1 रखने पर यहाँ y 1 रख दो, तो x बराबर 2 × 1, तो x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ 2 रख दो, y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 2y, तो x बराबर 2 × 2, x बराबर कितना हो गया, 4, ठीक। अब हम समीकरण 2 से तीन एक्स जमा 4y बराबर 20 के, तो x बराबर 0 रखने पर, यहाँ 0 हमने रख दिया, तो 3 × 0 + 4y बराबर 20 के, 4y बराबर 20, तो y बराबर 20/4, तो y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब x बराबर 2 रखने पर, तो 3 × 2 + 4y बराबर 20 के, 6 + 4y बराबर 20 के,
4y बराबर 20 माइनस 6 के, 4y बराबर 14 के, तो y बराबर 14/4 के, y बराबर 3.5, 3.5 हो गया और यह हो गया 2। ठीक है, फिर x बराबर 4 रखने पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान 4 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 4 + 4y बराबर 20 के, 12 + 4y बराबर 20 के, तो 4y बराबर 20 माइनस ये 12 इधर आके 12 घट जाएगा, 4y बराबर 8 के, तो y बराबर 8/4 कितना हो गया 2। x हमने 4 लिया तो ये हो गया 2। तो ये आपके 2 मान मिल गए, दोनों समीकरण के अलग अलग मान हो गए। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे और उससे हम पता लगाएंगे कि कितनी बार वो चरखी की सवारी करती है और कितनी बार जो है अब यहाँ पर हम आपको ग्राफ खींच के बताएंगे। ठीक है, मान आपका हो गया। तो ये है, इसको हम कहते हैं ग्राफ का ज्यामितीय निरूपण। क्या कहते हैं, ग्राफ का ज्यामितीय निरूपण। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 7। 1 2 3 4 5 -1 -2 इस तरह से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है x0, तो ये तो मान ये हो गया, x2 y1 एक मान ये हो गया। ठीक है, फिर x4 y2, ठीक, ये मान हो गया। और इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे, तो इसका जो ग्राफ होगा ऐसे जाएगा। ठीक, ये हो गया। और दूसरा है x0 y5, ये हो गया। x2 3.5, x2 y 3.5 यहाँ पर आएगा। ठीक, उसके बाद x4 y2 ये आ गया, तो ये कटेगा यहाँ पर और ये आपका ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 4 और 2, ये हो गया आपका। ये पॉइंट 2 3.5 ये हो गया 0 5, 0 और 0 हो गया, ये 2 और 1 हो गया। यह है x बराबर 2y 3x + 4y बराबर 20 के। तो इस तरह से अब यहाँ पे आप देखो ये वाला ग्राफ, तो उसने कितनी बार सवारी की, x ये है 4, तो चरखी की सवारी की सवारी की बराबर 4, होपला खेला बराबर 2। तो ये 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 12 8 20 रुपये उसके हो गए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ गए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को बताएंगे। समझ गए क्वेश्चन को, तो हम क्वेश्चन को मिटाते हैं, एग्जाम्पल 2 को करते हैं। समीकरण इसमें है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई, 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा। ठीक है,
9 रुपये में 3 पेंसिल और 2 रबड़ खरीदा। रबड़ खरीदे। उसकी सहेली ने के रोमिला के पास नई तरह के पेंसिल रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। माना एक पेंसिल का दाम x का मूल्य बराबर, मूल्य लिख लो x रुपया, और तथा एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपये। तो 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ का दाम 9 रुपये। तो ये हो जाएगा 2x + 3y बराबर 9। एक समीकरण हो गया। इसी प्रकार उसकी सहेली ने जो खरीदा है 18 रुपये में 4 पेंसिल 6 रबड़, 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ का दाम 18 रुपये। तो 4x + 6y बराबर 18। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को हम ग्राफ के जरिए हल करेंगे। तो देखते हैं हमारा ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 9। यहाँ x की वैल्यू 0 ले लो। x बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 3y बराबर 9 के। तो 3y ये तो 0 हो जाएगा, 9। तो y बराबर 9/3। तो y बराबर कितना होगा? 3 हो गया। फिर x बराबर 2 रखने पर x बराबर 3 रखने पर तो 2 × 3 + 3y बराबर 9 के, 6 + 3y बराबर 9 के, 3y बराबर 9 - 6 के, 3y बराबर 3 के। तो y बराबर 3/3 के, y बराबर 1। ठीक। अब यहाँ x बराबर 6 रखने पर तो ये हो जाएगा 2 × 6 + 3y बराबर क्या हो जाएगा? 9 के। 2 6 कितना हो गया? 12 + 3y बराबर 9 के, 3y बराबर 9। ये प्लस इधर का आके इधर माइनस हो जाएगा। तो 3y बराबर -3 के। तो y बराबर -3/3 हो गया। y बराबर हो गया -1। तो आप वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। और जब वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर देखें, हमने 3 वैल्यू यहाँ पे लिया। x हमने 0 लिया तो y 3 आ गया। x हमने 3 लिया तो y 1 आ गया। ठीक है। हमने यहाँ पे x 6 लिया, यहाँ 6 लेने पे y -1 आ गया। ठीक। अब ये आप समझ गए। अब हम दूसरे समीकरण को लेंगे। समीकरण 2 से। तो ये आपका हो गया 4x + 6y बराबर 18 या 2x + 3y बराबर 9। समीकरण वही आ रहा है, लेकिन हम यहाँ y की वैल्यू को बदल देते हैं। y बराबर 1 लेने पर तो 2x + 3 × 1 बराबर 9 के, 2x + 3 बराबर 9 के, 2x बराबर 9/3, 2x बराबर 6। तो x बराबर 6/2 बराबर कितना होगा? 3।
y बराबर 1। ठीक है, y बराबर 1 लिया। अब y बराबर 2 लेंगे अपन। y बराबर हम क्या लेंगे, 2 ले लें या 6 ले लें। y बराबर 3 गुना 6, तीन लेने का। तो 2x प्लस 3y बराबर 9। 2x प्लस 3 गुणित 3 बराबर 9। 2x बराबर 9 माइनस 9। 2x बराबर 0। तो x बराबर 0/2, x बराबर 0 आ। यहाँ पर हमने 0 लिया, x बराबर 0 लिया, तो y बराबर कितना आया, हमने लिया था 3। अब यहाँ पर y बराबर हमने 3 लिया था, और अब यहाँ पर ऐसा लेना है कट जाए। y बराबर अगर हम 4 लेते हैं, 4 3 12, y बराबर 5 ले लो। तो ये 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर 9 के। 2x प्लस 15 बराबर 9 के। तो यहाँ पर 2x बराबर 9 माइनस 15 हो गया। 2x बराबर -6 के, तो x बराबर -6/2, x बराबर -3। और ये y बराबर कितना दिया था, 5। ठीक, अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे और देखते हैं ग्राफ हमारा कैसा है। तो सवाल समझ में आ गया बच्चों। आप इस तरह से पहले समीकरण बनाएंगे, समीकरण बना के उसका ग्राफ आप खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7। 1 2 3 4 5 6 7। -1 -2 -3 -4 -5। 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पर x 0 है, तो y कितना है, 3 है। ये वैल्यू हो गई। x 3 है तो y 1, ये वैल्यू हो गई। x 6 है तो y -1, ये वैल्यू हो गई। ठीक है ना। और x 3 ये हमारा ग्राफ जाएगा। फिर x 3 y 1, यही हो गया। x 0 y 3, ये हो गया। x से -1, x -3 y 5, ये आपका गुजा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया वैल्यू। यह है x -3 5, और ये है 3 और 1, यह है 6 और -1। ठीक है, ये है ये आपका 2x प्लस 3y बराबर 9, और ये है 4x प्लस 6y बराबर 18। तो यहाँ पर आप देखो कि देख रहे होंगे बच्चों कि दोनों समीकरण का जो ग्राफ है एक ही लाइन है।
इस तरह से ऐसे ग्राफ को हम संपाती रेखाओं का ग्राफ कहते हैं। संपाती रेखाओं का मतलब होगा दोनों ग्राफों की जो लाइन है एक ही है। क्या है? दोनों ग्राफ की जो लाइनें हमारी एक है। पहले ग्राफ की लाइन तब भी वही जा रहा है, दूसरे ग्राफ की लाइन तब भी वही जा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा पहले समीकरण में, पहले क्वेश्चन में, उदाहरण में दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही थी। दूसरे में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर से जा रही, मतलब संपाती हैं। अब इसके आगे हम तीसरा एग्जाम्पल करेंगे, उसमें देखते हैं क्या होता है। तीसरे में दो रेल पटरियां समीकरण, इसमें तीसरा एग्जाम्पल है। और दो रेल ये पटरियां हैं, उनका समीकरण है x + 2y = 4। और दूसरा है 2x + 4y = 12। ठीक है, हमने समीकरण को उसमें यहाँ पे इसको इस साइड है, हमने इसको साइड से किनारे कर दिया। अब इसको हम हल करेंगे उसी तरीके से जैसे अभी हमने किया था। तो समीकरण 1 में यहाँ पर y = 0 रखने पर इसका बॉक्स यहाँ बना दो। y = 0 रखा, x + 2 × 0 = 4 के x बराबर कितना हो गया? 4, क्योंकि 2 से 0 गुणा करेंगे 0 आएगा और 0 का मतलब 0 हो गया। फिर y = 1 रखने पर ये हो जाएगा x + 2 × 1 = 4, x + 2 = 4, x = 4 - 2, तो x बराबर कितना हो गया? 2। यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अब 2 ले लो। y = 2 लेने पर x + 2y = 4, x + 2 × 2 = 4 के x + 4 = 4, x = 4 - 4, x बराबर कितना हो गया? 0। हमने यहाँ लिया 2। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं इसका। 2x + 4y = 12, तो x + 2y = 6 के इसको हमने 2 से काट दिया, इसको डिवाइड कर दिया, छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ भी y = 0 रखने पर x + 2 × 0 = 6, तो x बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। इसका बॉक्स खींच लो। x यहाँ y = 0 लिया, x = 6 निकला। फिर y = 1 लेने पर x + 2 × 1 = 6 के x = 6 - 2 के, तो x बराबर कितना हो गया? 4। ठीक है, फिर y = 2 लेने पर तो x + 2 × 2 = 6 के x + 4, 6, x = 6 - 4, x = 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 लिया तो यहाँ 2। ठीक है, 2 ही लेने पर 2 आ गया। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6। x 6 अधिकतम है, 7 ले लो, 8 ले लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 x हो गया। x डैश 1, 2, 3, 4 माइनस का है नहीं, ज़्यादा मत लो, जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप माइनस के मान लो। 1, 2, 3, 4,
5 6 x4 y0, x4 y0 एक ये हो गया, x2 तो y1 ये हो गया, x1 x0 तो y2 ये हो गया। और ये समीकरण का ग्राफ ये आपका जा रहा है ऐसे, ठीक है, 0 था। दूसरा हम देखेंगे x6 तो y4, x6 y0 ये हो गया, x4 y1, x4 तो y1 ये हो गया, ये वाला मान, ठीक। फिर x2 तो y2 ये हो गया। और अब ये ग्राफ जब खींचेंगे तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक, और ये ग्राफ ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ग्राफ एकदम पैरेलल है, मतलब समांतर है। ये है 4x 2x प्लस 4y बराबर 12, ये है x प्लस 2y बराबर 4 के। ये मान हो गया 4 0, ये हो गया 6 0, ये हो गया 4 और 1, ये हो गया 2 और 1, ये हो गया 2 और 2, ठीक है। और ये मान हो गया हाँ यहाँ पर 0 और 2, ये हो गया 0 और 3। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि पहले हमने उदाहरण में देखा कि हमारे जो ग्राफ की दोनों लाइनें थी वो एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करती थी, इस तरह से, मतलब वो एक दूसरे को काटती हैं। और ये ऐसी कंडीशन पे जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर जो x का मान होता है और y का मान होता है, x के सामने x का मान, y के सामने y का मान हो जाता है। दूसरे में हमने देखा तो वहाँ पर यूनिक सोल्यूशन बनता है, एक ही अद्वितीय हल होता है। दूसरे में हमने देखा कि दोनों ग्राफ की लाइन एक ही है, कहने का मतलब हर पॉइंट पे उसका हल है, कहीं भी आप उसका मान ले सकते हैं। दूसरे में देख रहे हैं तीसरे एग्जाम्पल में कि दोनों ग्राफ की लाइनें अलग अलग जा रही हैं, समांतर हैं एकदम, इनके बीच का गैप बराबर है, तो कहने का मतलब ये दूसरे को काटती नहीं है कभी, और इसलिए इनका कोई हल नहीं होता है। तो इस 3 एग्जाम्पल में हमने ये सीखा, जहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो ज्यामितीय निरूपण है उसमें हमने ये सीखा कि या तो दोनों ग्राफ की लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, या तो वो एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी, और या तो फिर वो समांतर होकर जाएंगी, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। इस 3 तरह के ही जो समीकरण हैं इन्हीं को हम आगे पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे सब्सक्राइब करें ज़रूर, और बेल आइकन को प्रेस करें तथा आखिरी तक देखना मत भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।